आप मन के पावन भैया पावन ग्राम डोंगी तरई के पावन भैया मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अमृतमय कथा पिता जिला मानस संघ से संबद्ध मानस शक्ति केंद्र इब्राहिम और पावन ग्राम डोंगी तरई के समस्त ग्रामवासी आप सबों के अथक प्रयास में आज राम कथा के आयोजन आपके पावन ग्राम में हुआ, जिन्हें कथा सुनत बैठे ममता में, करुणा में, वात्सल्य में, महत्कारी में, पिता में, दशरथ के समान विजय के स्थान में, भाई के कलाई में स्नेह निछावर प्रिया दीदी में हिरमन और धर्म के घटावा पहरैया आदरणीय गुरुजिया भैया जवैया सब धर्म मित्र को ढाका भैया आयोजक समिति के समस्त संचालक भगीरथ प्रयास करके आयोजन में सफल भैया आयोजक समिति के जनरल सदस्य वीर परमेश्वरी ज्ञान स्वरूप विद्वान निर्णायक गुरुदेव पावन ग्राम डोंगी तरई के पावन भैया और यहाँ के समस्त देवी देवता की श्री महावीर मानस मंडली पावन ग्राम खेलका बांधा पोस्ट खोरा तहसील अभनपुर जिला रायपुर के कमंडहर है सत्सत नमन है, सत्सत नमन है। सजनों, आज बड़ सुंदर दिन है, कौन सा दिन? सत्संग करे के दिन और दिन मंगलवार है ना। मंगलवार दिन मंगल पे है गए और आज दिन पर सुंदर दिन है, काकर दिन है भगवान हनुमान जी के मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में भगवान बोले जय हनुमान, बोले जय हनुमान, बोले जय। और समय निकट करा दी है, ज्यादा समय नहीं लेगा। राम कथा के महत्व आप सब जानते हो, राम कथा के महत्व सब सुनता हो निश्चित आप सब जानते हो कि राम कथा से जीव के जीवन के व्यथा समाप्त हो सकती हो है। राम कथा आपके खंड हर जीव के जीवन में एक व्यथा भरे है, हर कोई कहीं ना कहीं दुख परेशानी से जुड़े हुए है, हर कोई जीव के मन में कहीं ना कहीं क्लेश भरे हैं, तो चिंता के निवारण अगर नहीं है तो एक ही जगह कहेगी वो है कथा। जीवन में जब तक हमारे जीवन में कथा नहीं आए तब तक हमारी चिंता के निवारण नहीं हो सके, शंका के निवारण नहीं हो सके। तो हम सब संग्राम कथा से मेरे पावन उत्तरकांड दोहा क्रमांक 42। बड़े बड़े संत मन महात्मा मन ज्ञानी मन कथे का ये उत्तरकांड है। उत्तरकांड का है, उत्तरकांड के बारे में ज्ञानी मन के इसका कि प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता है ब्रह्मांड, प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता है ब्रह्मांड, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता मानस का यह उत्तरकांड, मानस का यह उत्तरकांड। ये मानस के उत्तरकांड है कि हाँ हमारे मन के अंदर के जो शंका है वो कर निवारण यही मिल सकता है कि सज्जनों, ये उत्तरकांड वास्तविक में उत्तरकांड है तो बड़ा कठिन भी है। अभी बड़े भी आदरणीय संचालक महोदय स्वयं शरण जी बताई कि मानस के वो प्रसंग है, जटिल प्रसंग जेला बड़े बड़े मन कहे बर सोचते, बड़े बड़े मन सोचते कि ये प्रसंग हम कहा किससे और मोर बंटवारा में मिले और एक बात कहे का कि अगर राम कथा से जुड़े कुछ भी मिल जाए तो कहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। काबर काबर कहना चाहिए
हरि अनंत हरि कथायनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। ये परमात्मा के चरित्र है, वो अनंत है, और अनंत चरित्र जहां मिल गए तो निश्चित और कहना चाहिए, सुनना चाहिए, जब का बन पड़े। तो वहां मोर बंटवारा में मैंने कहा जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रते तिनके ही पासान। गोसाई जी महाराज के लेखनी के अनुरूप कि जिन जीवन मुक्त है, जिन ब्रह्मनिष्ठ है, वो पुरुष ध्यान छोड़ के श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। वो जे हरि कथा न कर हिरती तिनके ही प्रसाद। और कहते हैं कि जे नहा वो जान डरी, और जे नहा हरिचरित्र जानते हैं वो अगर नहीं जानते तब ये जान के अगर हरि कथा में जिन प्रेम नहीं करे बोला तो कर हृदय पत्थर मानेंगे। हे मानस के भावार्थ। अब हम जुड़थन मानस के पावन प्रसंग से जीवन मुक्त ब्रह्म पर। ये पावन प्रसंग का अगर जीवन मुक्त ब्रह्म पर के तो जीवन मुक्त है कौन? मानस में बताते गोसाई जी महाराज के कि वास्तविक में जीवन मुक्त कौन है। जीवन मुक्त रामचरित मानस के अनुसार और बड़े बड़े वेद के अनुसार माने गए संकालिक मुनि मुल्ला, सनत सनातन, सनत सनंदन, सनत कुमार आदि मुल्ला, ये चारों जन है, ये मल्ला जीवन मुक्त कहे गए हैं। जीवन मुक्त काबर कहेगी से मल्ला कि एकर जेन अवस्था है, ये चारों जन के अवस्था है कौन? जब भी कभी देखन, कहीं भी समय देखन, कहीं भी चरित्र सुनन काकरो द्वारा या कहीं दूरदर्शन के माध्यम से काकरो माध्यम से अगर देखन तो कर अवस्था बढ़े बस उमन उत्तिच अवस्था में है। और उत्तिच अवस्था में रही के पूरा ब्रह्म न जानते, भगवान न जानते है। जेकर ओकर कहे के मतलब है, ये कहे के एक तात्पर्य का कि जैसे हमार जिंदगी है, हमार जीवन है, हमार जीवन का है, तो जैसे हम बाल्यावस्था में रखन या हम जन्म लेखन, जन्म ले के बाद हमार अवस्था बढ़ जाते और बढ़े के अनुसार हमार आकार में परिवर्तन होते, चेहरा में परिवर्तन होते, लेकिन ओकर मन में नहीं हो। तब की हमार मन के आकार में चेहरा परिवर्तन होते, देखा सती हमार जीवन मुक्त न होता। कहते ऐसे कोई कारण न है कि आकार में किया चेहरा में बदलाव हो, देखा सती व्यक्ति जीवन मुक्त नहीं हो सके, इसे बात तो नहीं है। तब ये जीवन मुक्त के बात का है कि या जिन जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जिन भगवान पर निरंतर ईश्वर पर ध्यान रखते वो जीवन मुक्त व्यक्ति ईश्वर है कि महाभारत में भी कहेगी भगवान कहते कि जीवन मुक्त व्यक्ति या जीवन मुक्त ओला कहना चाहिए जेकर अंदर संसार के प्रति कोई भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के राग नहीं रहे या संसार के प्रति प्रेम नहीं रहे, वो व्यक्ति ला जीवन मुक्त मानेगा। जे संसार के प्रति राग मुक्त है वो व्यक्ति जीवन मुक्त। अब जीवन मुक्त केवल संसार के प्रति जिन राग नहीं रखे हो, तब जिन संसार में रहते हो, जिन संसार से जुड़ के जिन चिंतन करते, संसार के बारे में ही चिंतन करते, वो व्यक्ति का जीवन मुक्त के ही नहीं जा सके। वो राग में है, काकरो प्रेम में बंधा है, कोई ना कोई के बारे में निश्चित ही होकर मन में ईर्ष्या या ही द्वेष या कुछ भी भाव आ सकते। देखा जाती कि जिन व्यक्ति संसार के प्रति राग में रहते या संसार के प्रति प्रेम करते, वो व्यक्ति ला जीवन मुक्त माने नहीं जा। जिन संसार से कोई मतलब नहीं रखे बोला जीवन मुक्त मानना चाहिए कि तब
ये तो महाभारत के अनुसार होगी कि जिन संसार के प्रति जिन राग रखते वो जीवन मुक्त नहीं माने जाए, और जिन संसार के प्रति कोई मतलब नहीं हो जीवन मुक्त माने जाए। तब कहेगी कि संसार बने का अवर रहे, ये संसार बने हैं परमात्मा के बसाए ये संसार है, और ये संसार में जतेक भी है वो सब वो ईश्वर से आए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सब जीव है तो ईश्वर के अंश है, वो बसाए और ये संसार में आए। तब जब एक प्रति कोई लगाव भी नहीं रखे तो फिर कोई ईश्वर से का मतलब रखे? एक दोनों के समानता है का? कहते भाई ये संसार बसे है तो संसार के प्रति कोई मतलब ही नहीं रखे, तब परमात्मा के चरित्र जान ही किसे या हरि चरित्र चल ही किसे, भगवान के कीर्तन हो ही किसे। दोहा के पूर्ण भाव देखन जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई तजी धन, और चरित्र तजी सुनाई ध्यान। यानी चरित्र काकर चरित्र के बारे में कहा था भगवान के चरित्र, और ध्यान भी का करे दो शब्द, एक चरित्र है एक ध्यान है। और ये चरित्र का करे और ध्यान का करे, काकर ध्यान करना चाहिए तो कहते एक जन के चरित्र के ही चर्चा है भगवान के ईश्वर के, और ध्यान भी का कर तो कहते वो भी ध्यान परमात्मा। तब ये दोनों चीज कब हो ही? जब संसार के जीव कर ही या संसार के जीव चर्चा से जुड़ी कथा से जुड़ी, तब ये दोनों चीज हो सकते हैं। चरित्र भी हो सकते और ध्यान भी हो सकते, चरित्र के चिंतन हो सकते और भगवान के ध्यान हो सकते। अवन फिर जाने प्रयास करें जीवन मुक्त ब्रह्म पर पुनः चर्चा करता एक भजन के बाद बोल श्री रामचंद्र की जय। अधर्मी करे
की कहना ला सबकी कहना ला कहना ला मानसा की 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 कहना ला पहुंचे बड़े बड़े पहुंचे बड़े बड़े रास्ता बताई भजन करने करने का अवसर बुद्धिया भजन करने का अवसर बुद्धिया भजन करने पैसा कौड़ी लागे नहीं नैया के भागी पैसा कौड़ी लागे नहीं नैया के पैसा कौड़ी लागे नहीं नैया के भागी पैसा कौड़ी लागे नहीं नैया के उठे उठे मेरा देहा नाम नाम जमाई भजन करेंगे का अवसर बुद्धिया भजन करने 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 लखन सिया रामचंद्र की बोल श्याम रामचंद्र की सज्जनों, जीवन मुक्त प्रभु जीवन मुक्त भी व्यक्तीला कहे जा सकते या जीवन मुक्त होला ही कहना चाहिए जिन संसार के प्रति जेकर अंदर संसार के प्रति कोई राग नहीं है। अब जीवन मुक्त अब बोला मानना चाहिए कि या जीवन मुक्ति के लक्षण का है। मानस में सनत संकालिक मुनि मतलब जीवन मुक्ति के माने गए तयकर लक्षण तो वही कोई ना कोई विशेष गुण हुई ये गुण के कारण और मान सकन कि हाँ ये जीवन मुक्त व्यक्ति है या एला ये जीवन मुक्त कहे जा सके तगने जीवन मुक्त के एक पहला लक्षण माने गए है जेकर जेन हाँ सदा मौन है या जीवन मुक्त के पहला लक्षण मौन है कि पहली लक्षण यानी चुप रहना। अब जिन व्यक्ति चुप है वो ब्रह्म कैसे पा सकते? जिन व्यक्ति चुप है मौन है वो ब्रह्म कैसे पा सकते? और जब तक ब्रह्म ही नहीं मिली या खास ईश्वर नहीं मिली तब ये जीवन मुक्त घलो नहीं माने जा सकते। ईश्वर भी मिलना चाहिए। जिन ईश्वर से जुड़ जाए वही ना मानेंगे ही का जीवन जिन ब्रह्म से जुड़ जाए। लेकिन कथे कि जिन ब्रह्म से जुड़ी तो जुड़े वर्ष साधन का है तो कहते कीर्तन है भजन है सत्संग है और परमात्मा के चरित्र और ध्यान है ये सब माध्यम के द्वारा भगवान से मिल जा सकते। तब कहते कि वास्तविक में ब्रह्म से मिलना है तब भजन कीर्तन भी लगी। लेकिन ये जीवन मुक्त के पहली कड़ी मौन माने गए है तो मौन कैसे व्यक्ति कहे जाए मैं चुप कैसे न मानू। मौन के एक अर्थ है चुप रहे। चुप रहना यानी हम वो व्यक्ति का जीवन मुक्त चुप रखे सदा चुप माने कई जन बोले नहीं जिन सदा यानी जन्म से ही गूंगा है जन्म से ही नहीं बोल सके तब वो तो मौन है बेचारा कुछ बोलने वाला नहीं है तब ओला ही मान सकते हम कहा जीवन मुक्त ओला मान लिया जाए कठिन नहीं चुप तो है लेकिन ओला जीवन मुक्त मान ही नहीं सकन काबर नहीं मान सकन काबर की वो संसार में आहे तो अपन दाई दादा ओकर माँ जन्म ली ओकर बाद धीरे धीरे बाढ़ी तो परिवार से जुड़ गए माता पिता से जुड़ गए भले बोले नहीं अगर कोनो काकरोसन या गांव के काकरोसन ओकर भाई के अगर झगड़ा हुआ थे तो वो व्यक्ति बोला नहीं लेकिन मारे भर छोड़ा घलो झगड़ा हो ही तो वो जेन व्यक्ति नहीं बोल सके
गूंगा व्यक्ति नहीं बोल सके, अगर गूंगा व्यक्ति ला भाई ओकर भाई ला मार के देख उतकी बेर जाके वो गूंगा व्यक्ति है ज्यादा पीट दी, अपन भाई ज्यादा वही मार दी, तो वो कैसे मानलन कि वो जीवन मुक्त है? वो तो संसार से जुड़े हैं ना, तो फिर वो जीवन मुक्त कहे कैसे? चलो ये मार धार करी तो फिर ये जीवन मुक्त नहीं होना, ये संसार से जुड़े हैं कि दिन तब जिन मार धार भी मत करे, काकरोशन कहीं मत करे, ऐसा व्यक्ति ला जीवन मुक्त मानना चाहिए। या संसार के प्रति और राग नहीं है तब बोला जीवन मुक्त मानन। तब कौन है संसार में ऐसा कौन है जे मान सकता? तब एक ठन देख ठन जब अवस्था ज्यादा बीत जाते बुढ़ापा आते, और बुढ़ापा के समय आते ना, तब सियान होने के बाद वो व्यक्ति ना तो बोल सके ना कोनो कुछ कह सके, और नहीं कह सके तो खटिया परे रखे या कुछ करे घलो नहीं, तो बोल घलो नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो खटिया सुते, तो वो व्यक्ति है का जीवन मुक्त। काबर वो तो बोल ही नहीं सके और ना कोनो जगह जा भी नहीं सके, काकरों से लड़ाई कर ही नहीं सके, तब बोला मान लिया जाए का जीवन मुक्त। यानी संसार के प्रति वो लगाव नहीं है, ऐसे मान लिया जाए का माने जा सकते? नहीं माने जा सकते। बोला संसार से लगाव नहीं है, ऐसे मान ही नहीं सकन। काबर काबर की भले ही वो परे है खाट में, खटिया भले सुते है, भले नहीं बोल सकत है या कहे जाए कुछ नहीं दे सकत है, लेकिन उसका श्रवण इंद्री चलत है अर्थात कान चलत है, और कान चलत है तो ये बात ला सुनत है कि मोर नाती ला मोर बहू है तो गाड़ी देवत है या पीटत है, वो तो कान से सुनावत ना, गाड़ी देवत है या एक आग पर लगाई तो आवाज आते, जैसे मारवे ना या ताली भी बजावे, मारना यानी ताकत लगाना, ऐसे लगावे तो आवाज आई। तब वो जान डर थे, वो सुते कि डोकरा ये जान डर थे कि मोर बहू है मोर नाती लाया तो पीटा थे नहीं, कहीं ना कहीं कारण है, तो कर मन में एक दुख होते, अंदर में एक भाव आते कि मैं खटिया में पड़े हूँ, तेकर से तीत बांट गए, और नहीं कि मोर नाती ला हाथ तो लगा कर देखते, पर घर लिया हाथ के मोर नाती ला हाथ तो लगा सकता, ऐसे कर मन में होते है। जब तक प्राण नहीं छूटे है तब तक उकर मन में बात आते है, भले वो खाट में है, को बोल नहीं सकत है, ना देख नहीं सकत, लेकिन उकर श्रवण इंद्री चलत है, कहा है कि ते मोर नाती का बार मारत अपन बहुल कहा है। ता ऐसा व्यक्ति ला भी हम जीवन मुक्त मान ही नहीं सकन। काबर की होकर मन में अपन परिवार के प्रति, ये संसार के प्रति प्रेम बंधे है, ये संसार के प्रति राग है, ये संसार के व्यक्ति के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष है, ता ऐसा व्यक्ति ला भी हम जीवन मुक्त नहीं मान सकते। जीवन मुक्त तो अलग है जिन्हें निरंतर परमात्मा के ध्यान करे, जिन चुप रहे सदा ध्यान में रहे, ये व्यक्ति ला जीवन मुक्त कहना चाहिए। जेकर अंतःकरण में काकरो प्रति न तो राग हो न द्वेष हो, ये व्यक्ति जीवन मुक्त है। और चरित्र ही ध्यान और परमात्मा के जो चरित्र है और ध्यान है, तो ध्यान के तात्पर्य है कि भगवान के रूप दिखते हैं। ध्यान में केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि परमात्मा देख सकते हैं, लेकिन चरित्र लग ही जो चरित्र में 4 प्रकार है, वो है एक रूप, लीला, गुण और धाम। ये परमात्मा के पावन चरित्र है। सफेद बत्ती संकेत देवत है, तुम्हारा बेरा हो गए, चलो अंतिम भजन के समय सादर मन की विदाई। बोल श्री रामचंद्र की जय। मुठा बांध के आए हंसरे संगी, तय हाथ पसारे जाने,
हंसरे संगी वह हाथ पसारे जाते मुठा बांध के आए हंसरे संगी वह हाथ पसारे जाते मुठा बांध के आए हंसरे संगी वह हाथ पसारे जाते मुठा बांध के आए हंसरे संगी वह हाथ पसारे जाते भगवान ठगे भगवान ठगे का वह हाथ ठगावे भगवान ठगे का वह हाथ ठगावे बांध के आए हंसरे संगी वह हाथ पसारे जाते मुठा बांध के आए हंसरे संगी वह हाथ पसारे जावे सकेले हावत पैसा रुपया सोना चांदी हो सके हावत पैसा रुपया सोना चांदी कोठी टोली महल खजाना मोटर पैसा गाड़ी कोठी डोली महल खजाना मोटर पैसा गाड़ी सकल सकेले हावत पैसा रुपया सोना चांदी हो सके हावत पैसा रुपया सोना चांदी कोठी टोली महल खजाना मोटर पैसा गाड़ी कोठी डोली
सदस्य